एक्सरसाइज 4.4 से क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट लेते हैं आपके लिए। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको सबसे पहले नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो नेचर जो है वो किससे पता चलता है? नेचर जैसे, ठीक है, नेचर जो है, नेचर अच्छा है या बुरा है। ठीक है, करेक्ट, 2 टाइप्स का ही नेचर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो गया नेचर वाइज। तो आप समझ सकते हो डिस्क्रिमिनेंट आप ऐसे याद कर सकते हो, बहुत सिंपल है। तो नेचर जो होता है वो डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है। तो आप इसके लिए हम क्या निकालते हैं, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, देखो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है पढ़ाने का कि हर बच्चे को समझ आना चाहिए, चाहे कितने वीक से वीक बच्चा हो, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा हो, हर बच्चे को समझ आना चाहिए। तो थोड़ा एक स्टेप और लिखते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार बच्चों को देखा कि छोटी छोटी गलतियां करते हैं, वो मिस्टेक्स ना करें। तो आपको पता है कि जो हमारे पास जनरल जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक की वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है। तो यहाँ कभी भी देखें, कोई भी चैप्टर ले लें, कोई भी थ्योरी ले लें, हमेशा पॉजिटिव सिंबल के साथ ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस साइन है तो इसलिए आपने प्लस डाला, और ये -6 ब्रैकेट में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और इसको जब आप कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग ओके इट विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो a का वैल्यू जो है वो 2 है और b का वैल्यू है वो -6 है, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर कोएफिशिएंट a, इधर x स्क्वायर कोएफिशिएंट 2। ठीक है, उसके बाद प्लस साइन, उसके बाद प्लस साइन, x का कोएफिशिएंट v, इधर x का कोएफिशिएंट -6, फिर प्लस साइन, फिर प्लस साइन, तो c का वैल्यू 3। कई बार बच्चे ना यहाँ नेगेटिव साइन की गलती करते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को ऐसे बताया। ठीक है ना, तो d जो हो गया हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d जो है -6 होल स्क्वायर माइनस 4 2 इंटू में 3, सो 36 माइनस 24। ठीक है, ये आपके पास 12 आंसर आ गया। ठीक है, इतना समझ आया। तो अब आपने क्या लिखना है कि नेचर फाइंड करना, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस d इज ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, देयरफॉर जो रूट्स हैं हमारे पास, रूट्स आर रियल। ठीक है, एंड आप डिस्टिंक्ट भी लिखना चाहें तो डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक तो नेचर की बात हो गई कि रूट्स रियल हैं तभी उनको फाइंड करना है, अनरियल होंगे तो उनको फाइंड नहीं करना। तो उसके बाद नेचर फाइंड करने के बाद रूट्स को फाइंड करने के लिए हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करना चाहिए। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही करेंगे। ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x इज टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2 है। तो x का वैल्यू माइनस बी, b का वैल्यू कितना है -6 प्लस माइनस d का वैल्यू है 12 और 2 टाइम्स a का वैल्यू 2। ओके, ये आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, तो x कितना हो गया, ये 6 हो गया प्लस माइनस। अब जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 12 है तो इसको आप प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 द 12, तो 2 स्क्वायर रूट 3 वैल्यू आ गई। तो ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 ये लिखा आपने, और डिनोमिनेटर में जो 2 इंटू 2 लिखा है ना,
उसको आप 4 मत करिए, 2 इंटू 2 ही एज इट इज़ सेम लिखा रहने दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, न्यूमरेटर से आप 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2 ऐसे लिखेंगे। एक 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया x का, क्या आंसर आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, ये आंसर आ गया। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 डिफरेंट वैल्यूज लिखना है, तो 3/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2, और आप लिखेंगे x इक्वल टू 3/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो ये 2 आंसर्स हो गए, ठीक है ना। इरेशनल रूट्स होते हैं, ठीक है ना। एक वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या सीखा था, d जो है 12 है, 12 क्या है हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है, तो रूट्स क्या होंगे, इरेशनल रूट्स होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्लियर पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड लिखा भी है उसमें, तो अभी आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म से होती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो क्या आपको इसमें x² नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, यानी ये इक्वेशन इस फॉर्म की है, एक्चुअल में है तो सही, लेकिन अभी जब तक हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो उस फॉर्म की नहीं होगी। तो x² आपको क्लियरली विजिबल नहीं है, तो यहाँ क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूटेड लगाना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आंसर आ गया। अब ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है। और उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि रूट्स अगर इक्वल हैं, रूट्स जो है इक्वल हैं, तो क्या कंडीशन होती है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। तो बस ये याद आ गया आपको, ठीक है। उसके बेसिस पे ही हम d कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो a का वैल्यू जो है वो कितना, कंपेयर कर लेते हैं, a इज इक्वल टू k एंड b इज इक्वल टू माइनस 2k, c इज इक्वल टू 6। वैसे जनरली ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट d लिख सकते हैं, ठीक है ना, ओके। लेकिन नेगेटिव साइन की कई बार बच्चों के साथ देखा गया है कि c की वैल्यू में मिस्टेक की है या b की वैल्यू में मिस्टेक की है, ठीक है ना। कई बार तो ऐसे भी देखा गया है कि बच्चे क्या करते हैं, 2 ही लिख देते हैं, k को इंक्लूड ही नहीं करते, ठीक है ना, k को इंक्लूड ही नहीं करते। तो फिर इसलिए उन बच्चों को हमें डिटेल में बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप यहाँ देखो x² का कॉफिशिएंट है, तो इधर x² का कॉफिशिएंट k, अच्छा उसके बाद क्या प्लस साइन, इधर क्या है माइनस साइन, तो माइनस साइन है तो माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है ना, ओके। और इधर x का कॉफिशिएंट कितना है, b, तो इधर x का कॉफिशिएंट होगा वो -2k होगा, ठीक है। कई बार बच्चों को अगर समझने में बाई चांस नहीं आता तो उसको दोबारा इस इक्वेशन को दोबारा लिख लीजिए, प्लस और ब्रैकेट में -2k x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप खुद आसानी से कंपैरिजन कर सकते हो, x² के आगे ये हो गया, प्लस का प्लस हो गया, और b जो है वो -2k हो गया, करेक्ट, ये भी प्लस सेम हो गया, और c जो है वो 6 हो गया। कभी भी एरर नहीं होगी, ठीक है ना। एक बार करेंगे फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और d भी लिखो बेटर है, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे -2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6, ये आपने किया। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, d आंसर हो गया 4k²
माइनस 4k इंटू में 6। ये 4 को हमने 6 के साथ क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 4k कॉमन आ जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इसलिए क्या होगा, विच इम्प्लाइज डिस्क्रिमिनेंट 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये 4k स्क्वायर माइनस 4k इंटू 6 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख दिया। अब देखो इसको हमें क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, तो ये तो 2 टर्म्स हैं, ठीक है ना, तो बहुत सिंपल है। क्वाड्रेटिक भी कई बार बनता है, क्वाड्रेटिक बनता है तो फिर हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला यानी फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, या फिर हम क्वाड्रेटिक फर्दर फिर फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम कम आने की चांसेस है। क्वाड्रेटिक वाला आ सकता है जो मिडिल टर्म से इजीली हो जाए। ठीक है, 4k आ गया और यहाँ कॉमन है k माइनस 6 आ गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इसको कैसे सोल्व करते हैं, आइदर 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k कितना आ गया, 0/4 यानी k का वैल्यू 0 आ गया और k का वैल्यू 6 आ गया। ठीक है, अब इसमें से आप लोगों को बताना है कि k का वैल्यू 0 होगा या 6 होगा या दोनों होंगे। ठीक है, कोई एक वैल्यू होगी या दोनों वैल्यू होगी, ये बताना है। देखो आपने बेसिक कंसेप्ट पे जब ध्यान देंगे कि ax² प्लस bx प्लस c, इसके साथ कंडीशन को लिखना ना भूलें कि a कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, जो x² का कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होता है। जैसे ही 0 अगर हो गया तो क्वाड्रेटिक ख़त्म। ठीक है ना, ओके, क्वाड्रेटिक कैंसिल, कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी याद कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a क्या है, k हो गया ना, x का कोफिशिएंट, तो a क्या होगा, k क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है ना, ओके, बिकॉज a कांट बी इक्वल टू 0। ठीक है, विच इज कोफिशिएंट ऑफ x²। आप ऐसे भी लिखना चाहें तो विच इज कोफिशिएंट ऑफ x², तो इसलिए वो 0 नहीं हो सकता। ये जो है वो k के इक्वल है। एक थोड़ा सा स्टेप और इन्वॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, k जो है वो a के इक्वल है और a क्या है, 0 के इक्वल है। 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसलिए k भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, करेक्ट। तो ये रिजेक्ट हो गई कंडीशन, k 0 नहीं हो सकता, तो हमारे पास k जो होगा वो 6 आंसर होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आते थे पहले कि रूट्स आर रियल, सिंपल, तो वहाँ एक इनइक्वलिटी साइन इन्वॉल्व होता था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। ठीक है, उसको यहाँ हमें यही करने के लिए आएगा, इक्वल रूट्स होंगे तो d इज इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस हैं लेकिन NCERT में नहीं है, और फिर भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है ना, जैसे देखिए एक सिंपल लेते हैं हम, जैसे यहाँ पर हमने लिखा, ये ले लिया d का वैल्यू हमने लिखा 4k माइनस 8 ले लिया फॉर एग्जाम्पल। d का वैल्यू क्या लिखा, 4k माइनस 8। बेसिक कंसेप्ट है, मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ। ठीक है, d का वैल्यू हो गया 4k माइनस 8। ओके, और आपको क्या गिवन है कि रूट्स जो है, रूट्स आर रियल। ठीक है, वहाँ पहले क्या गिवन था, रियल एंड इक्वल। पहले क्या गिवन था, रियल एंड इक्वल। इक्वल लिखा हो, रिपीटेड लिखा हो, कोइंसिडेंट लिखा हो, सेम रूट्स लिखे हो। ठीक है, तो इसमें तो क्लियरली हमारे पास d का वैल्यू होता है वो 0 होता है, और जैसे ही रियल लिखा है, सिर्फ ओनली रियल वर्ड लिखा हुआ है कि रूट्स है जो है वो रियल है, तो जब रूट्स रियल होते हैं तो d जो होता है वो क्या होता है, d का वैल्यू 0 भी हो सकता है और d का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है ना,
तो रूट्स आर रियल, तो इस केस में लिखते हैं d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हम ये लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसकी प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 4k माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखेंगे। ओके, 4k माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। आपने क्या करना है, जैसे हमारे पास रूल्स ऑफ इक्वेशंस है, रूल्स ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, तो हम एक इक्वेशन ये तो सेम वैल्यू ऐड कर सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है, और डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, बाय नॉन जीरो वैल्यू। तो इक्वेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इन इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं आपको 1 मिनट के अंदर बताता हूँ। देखिए, अगर आपने कहा कि 5 जो है वो 2 से ग्रेटर है, 5 2 से ग्रेटर है, 5 में हमने क्या किया, सपोज 3 ऐड किया, 2 में भी 3 ऐड किया, तो ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, तो 8 क्या है, 5 से ग्रेटर है, यस, तो ये ऐड करने पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, ये साइन सेम रहेगा, ठीक है। अब दोबारा केस लेते हैं दूसरा, आपने क्या किया, हमने 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों तरफ से, दिस इज़ लेफ्ट साइड, दिस इज़ राइट साइड, तो 2 माइनस 2 आ गया, ये 3 आ गया 0, तो यस 3 इज़ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो कहने का मतलब कि जो इसको हम इन इक्वलिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन इक्वलिटी, जो ये साइन है उसमें आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, इनइक्वलिटी में जो है ग्रेटर देन का साइन हो या ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो, लेस देन हो, लेस देन इन इक्वल्स टू साइन हो, तो ये इनइक्वलिटी होता है और आप उसको इन इक्वेशंस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। आप देखो क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर फ़र्क पड़ता है, तो आपने क्या किया, 2 इंटू 5 किया, 2 इंटू 2 किया, 5 तो 2 से ग्रेटर है, तो अब ये कितना हो गया, 10 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 10 इज़ ग्रेटर देन 4, करेक्ट। तो आपने कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 5 इज़ ग्रेटर देन 2, आपने कहा 2 से डिवाइड कर देते हैं, 5/2, 2/2, 2.5 आ गया, 1 आ गया, तो 2.5 इज़ ग्रेटर देन। तो अभी आपको लग रहा है ना ऐड करने पर, ना सब्ट्रैक्ट करने पर, ना मल्टीप्लाई करने पर, ना डिवाइड करने पर इनइक्वलिटी के साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है। देखो कैसे, 5 जो है वो 2 से ग्रेटर है, अगर आपने क्या किया, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो, -1 से, तो ये वैल्यू होगी -5, ये वैल्यू होगी -2। अब देखो क्या हुआ, -2 जो है -5 से बड़ा हो गया, तो ये साइन जो है ऐसा हो जाएगा। इसका माउथ पहले ओपन इधर था, माउथ जो है ओपन इधर था, अब इसका माउथ इधर ओपन, ठीक है, इसके ये, ठीक है। तो -2 इज़ ग्रेटर देन -5। अगर इस साइड से रीड करेंगे तो -5, ये पॉइंट है, लेस देन रीड करेंगे, लेस देन -2, करेक्ट। तो नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर साइन पे फ़र्क पड़ता है। अगर ये आपने कहा 5 जो है ग्रेटर देन 2 है, -2 से आपने डिवाइड किया, 5/-2, 2/-2, दिख रहा है ये, यस, तो ये हो गया -2.5 हो गया, वो हो गया -1, तो -1 जो है -2.5 से बड़ा है, तो साइन बदल गया। तो सिर्फ इसमें एक ही बात होती है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कभी भी साइन नहीं बदलता, पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर भी कभी साइन नहीं बदलता, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना, जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करेंगे, और मैं आपको सिंपल मेथड ही बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपने क्या करना है, के को करना है इंडिपेंडेंट। तो ये 8 इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका दुश्मन बोल सकते हैं, नेगेटिव का दुश्मन पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। तो आपने 8 इधर ऐड कर दिया और आपने 8 इधर ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड राइट है, सेम वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई साइन पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो -8 + 8 कट गया, 4k आ गया, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ गया, करेक्ट। इतना समझ आ गया। अच्छा, अब
केज को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए के क्या 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब बस यही बात हमें ध्यान रखनी है कि हम पॉजिटिव 4 से डिवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए इसके साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर बाई चांस ये -4 होता और अगर हम -4 से डिवाइड करते तो ये साइन उल्टा हो जाता, रिवर्स हो जाएगा, ये फ्लिप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, करेक्ट। तो 4 से 4 कट गया, के जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। तो के जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो कहने का मतलब है अगर हम एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हमने 0 कह दिया, यहाँ पर -1 कह दिया, यहाँ 1 कह दिया, यहाँ 2 कह दिया और यहाँ 3 कह दिया, तो के की वैल्यू 2 से ग्रेटर, यानी 2 भी है और 2 से ग्रेटर, ये पूरी वैल्यू हो गई। तो इतनी सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो जाएंगी के की, उन सभी वैल्यूज के लिए रियल रूट्स रहेंगे, करेक्ट। तो हमारे पास इस टाइप की इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएंगे, ठीक है ना। तो के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी 2 से लेके फ्रॉम इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो ये अभी ज़्यादा आप लोगों को नहीं मालूम है, तो इसलिए हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, ब्रीफ में ही हमने आपको बताया, ठीक है। अगर रियल वर्ड आता है तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि इसमें लीनियर ही आएगा, के की पावर 1 वाला ही आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो आप लोग 11th क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो ये समझ आया आप लोगों को। थोड़ा सा इसी वीडियो में मैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस और इन्वॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि यहाँ लिखा होता है कि लेट अल्फा एंड बीटा ओके आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा बीटा के किसी भी एक्सप्रेशन की। फॉर एग्जांपल 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, अल्फा बाई बीटा लिखा हुआ है प्लस बीटा बाई अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। या बहुत अल्फा बीटा स्क्वायर, या चलिए अल्फा माइनस बीटा हो गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। ऐसे अल्फा बीटा में बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, किसी भी एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है वो बेसिक कंसेप्ट में आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए आपको गिवन क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आपको ये फाइंड करना है और इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ऐसा नहीं करना आपको कि अल्फा बीटा निकालने के बाद आपको इसमें पुट करना पड़े कि इसको सॉल्व करो, अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है, और वो वैल्यू आप इसमें पुट करो, इस टाइप से नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्स्ट्रा ज़्यादा समझाने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बदल देते हैं। इसको हम जनरल इक्वेशन लिख देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो इसमें तो आप ऐसा कर सकते थे कि अल्फा बीटा को सॉल्व कर सकते थे, इसमें तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब आपको पता होगा कि अल्फा बीटा का कैसे करें, अल्फा बीटा का रिलेशन इनके कोफिशिएंट्स के साथ क्या होता है ये रिकॉल करते हैं। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना, सम ऑफ द रूट्स, वो होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा c/a, ये हमारे पास होता है। अल्फा प्लस बीटा -b/a अल्फा इंटू बीटा c/a, ये होता है सम एंड प्रोडक्ट का रूट्स, ठीक है। बाकी आप इसमें रूट्स नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू को कैसे हम फाइंड करें, आपको सिर्फ ये समझना है कि हमारे पास सम गिवन है और ये प्रोडक्ट गिवन है। ये कोई भी एक्सप्रेशन हो, किसी भी टाइप का एक्सप्रेशन हो, हमें उस एक्सप्रेशन को सम एंड प्रोडक्ट की टर्म्स में ही कन्वर्ट करना है, ये सोचना है।
तो जैसे सिंपल वाला लेते हैं 1/α प्लस 1/β। अगर हम इसको अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम है, अल्फ़ा इंटू बीटा मालूम है, तो ये कोई भी एक्सप्रेशन हो उसको सम एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर देखो हम इसमें अपना दिमाग लगाएं तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, इन दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट हो गया। अल्फ़ा से अल्फ़ा बीटा को डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा कट गया, बीटा आ गया, तो यहाँ 1 टाइम्स ऑफ बीटा, बीटा आ गया, प्लस बीटा से अल्फ़ा बीटा को डिवाइड करेंगे, बीटा कट गया, अल्फ़ा बचा, अल्फ़ा जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो ये तो बड़ा आसानी से अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, सम एंड प्रोडक्ट में डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है ना, तो अब आपको कुछ नहीं करना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को -b/a पुट करना है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू को c/a करना है। तो a से a कैंसिल हो गया, आंसर आपके पास आ गया -b/a आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी -b/a, सॉरी -b/c वैल्यू होगी। ठीक है ना, तो आपको इस टाइप से करना है, ये ध्यान रखना है। अब जैसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हाउ टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, वी हैव टू थिंक ओनली दिस। ओके, ये हमें दिमाग लगाना है, तो आपको आइडेंटिटी याद आ जाएगी। ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। ठीक है ना, जैसे ही आप ये रिकॉल करेंगे, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, तो आपने क्या करा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा। ठीक है ना, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर आ गया प्लस बीटा स्क्वायर आ गया प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा आ गया, अल्फ़ा बीटा आ गया। तो ये सम का फार्मूला, सम है अल्फ़ा प्लस बीटा का, करेक्ट। और ये क्या है, सम किसका है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, तो ये क्या है, 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया आप, लेफ्ट साइड में, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा आपके पास ये आ गया, और राइट साइड में हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया। ठीक है, यानी कि आपने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स -2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि स्पेशली सम एंड प्रोडक्ट में आपने कन्वर्ट कर दिया। बस इसमें क्या करना है, उसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर देना है, -b/a का होल स्क्वायर यहाँ किया, -2 टाइम्स c/a किया, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर चलो कर देते हैं आपके लिए, बीटा स्क्वायर ये तो वैसे कर ही लेंगे आप लोग, b² / a² -2c/a। तो ये a² एलसीएम आ गया, b² -2ac आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो आप a प्लस बी का होल क्यू सोचिए। ठीक है, ओके, a प्लस बी का होल क्यू, तो बस ये दिमाग लगाना है कि ये किससे रिलेटेड लग रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू, उससे लग रहा है, उसका आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है ना, अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये भी निकल जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये तो हमने करा ही दिया आपका। हाँ, ये वाला अल्फ़ा बीटा, इसका एलसीएम लेंगे, तो ये अल्फ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई अल्फ़ा स्क्वायर, और ये बीटा स्क्वायर, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, सीजर्स मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, कैंची वाली गुणा बोलते हैं। ठीक है ना, तो क्या है कि जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हो जाता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की फॉर्म है। ये क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये ऑलरेडी बता दिया हमने आपको। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा में होल स्क्वायर लगा लो यहाँ पर, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर आ गया प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, -2 अल्फ़ा बीटा आ गया, -2 अल्फ़ा बीटा आ गया। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को निकालना पड़ेगा, वो ऑलरेडी निकाल दिया हमने, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये -2 अल्फ़ा बीटा,
और ये -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये वैल्यू निकालने के बाद रूट आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है। आपको अल्फ़ा बीटा का किसी भी टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो, ठीक है, और आपको अल्फ़ा बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन हो, तो रूट्स का कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन क्या होता है वो आप लिख लेंगे। उसके बाद उस एक्सप्रेशन में उस एक्सप्रेशन को सम एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट, देन उसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है ना। एक डिफरेंट टॉपिक और लेते हैं आपके लिए, ठीक है। डिफरेंट टॉपिक में एक ये है कि ऐसे लिखा होता है कि लेट अल्फा एंड बीटा, ठीक है, आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ओके, करेक्ट, इसके रूट्स हैं। और आपको एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके अल्फ़ा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ओके, एंड कुछ इसी टाइप का एक्सप्रेशन है, वो रूट्स हैं। तो बेसिक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आपने इसमें वही कंडीशन अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इसके रूट्स हैं, तो इसके रूट्स का इनके कोफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशन है, तो वो है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इज c/a। हम इसमें ये कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक जो हमें एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है उसके डिफरेंट रूट्स हैं, लेकिन वो अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में क्या है, एक्सप्रेशन। तो आपने क्या करना है, उस एक्सप्रेशन को p वैल्यू लेट कर लेना है। जैसे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा कह दिया और एक q एक्सप्रेशन ले लिया हमने, ठीक है, α² प्लस β², ये ले लिया फॉर एग्जांपल, सिंपल वाला ले लिया, ठीक है। या इसको चलिए यही ले लिया α² प्लस β², ठीक है, ये ले लिया। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हैं, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, वन रूट ये है और सेकंड रूट α² प्लस β², ये दो रूट्स हैं, ठीक है। तो अब दो रूट्स हैं तो उनको एक रूट को p लेट कर लिया, दूसरे को q लेट कर लिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग p एंड q एज इट्स रूट्स, तो वो क्या होती है, ठीक है, वो हमारे पास होती है x² माइनस सम ऑफ द रूट्स p प्लस q टाइम्स ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स pq इज इक्वल टू 0, ये होता है, करेक्ट, ये फार्मूला होता है। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स x होता था प्लस अल्फ़ा बीटा होता था, तो सेम ही है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रूट्स हैं, ठीक है। अब आप p प्लस q की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, तो p एंड q अल्फ़ा एंड बीटा की फॉर्म में है, उनकी एक्सप्रेशन से हमें क्या मालूम है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम है। तो p एंड q को हम सम एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाएंगे, ठीक है। p को क्या लिखेंगे, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, आप इसका एलसीएम लेंगे अल्फ़ा बीटा, तो ये आ गया बीटा प्लस अल्फ़ा, और सिंपली यू कैन से अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, ये हमारे पास p आ गया। p को हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि वो सम एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में हो जाए और ताकि हम इनके कोफिशिएंट्स यूज कर पाए, जो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक है उनकी वैल्यूज को यूज कर पाए। तो यहाँ पर जो है अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया हमारे पास, -b/a, और ये है c/a, तो a से कैंसिल, -b/c आ गया, ठीक है। तो p हमारे पास ये हो गया, करेक्ट, और q कितना हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि p एंड q को ऐड करके ही वो डायरेक्ट सम की फॉर्म में हो जाता है, ठीक है ना।
हमने P को इंडिविजुअली सॉल्व किया है, Q को भी इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं या P प्लस Q को कंबाइन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, जैसे P प्लस Q करेंगे तो P का एक्सप्रेशन आपने ऐड कर दिया, ओके, फिर देन Q का एक बेटर तो वही है जो ये करने वाला, ठीक है, P का किया। यहाँ हमारे पास एक प्रॉपर क्वेश्चन नहीं था, ये मैंने खुद क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया इसलिए। तो जैसे अभी P आ गया, हमने P को सॉल्व किया। वैसे तो मोस्टली हमें बेटर ये है, चलो इसको मैं चेंज करता हूँ, आप इसको P प्लस Q लिखेंगे तो 1/α प्लस 1/β और प्लस यहाँ पर हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस पार्ट का एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा, तो ये हमारे पास बीटा प्लस अल्फा आ गया और इसको अलग से कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो इसको तब जाके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा ये सॉल्व किया, ये आपके पास आ गया -b/c और अल्फा प्लस बीटा वो है हमारे पास -b/a का होल स्क्वायर -2 टाइम्स c/a। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। और उसके p एंड q भी सॉल्व करेंगे, p एंड q को सॉल्व करेंगे तो ये 1/α प्लस 1/β और q को सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दोनों को सिंप्लीफाई अल्फा बीटा और ये बीटा प्लस अल्फा और ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये तो सम एंड प्रोडक्ट में है, इसको सम एंड प्रोडक्ट में यही कंडीशन हम लगा लेंगे, ठीक है ना। तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हम इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। तो मेन मोटे मोटे तौर पे आप इसको समझ सकते हो कि हमें करना क्या है। क्वेश्चन तो ऐसे 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बुक्स में, ठीक है ना, लेकिन हमें सबके लिए समझना एक ही है, एक ही सबकी थ्योरी है, एक ही कंसेप्ट है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ याद रखना है कि अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो सम एंड प्रोडक्ट का रूट्स इनके कोफिशिएंट के साथ ये होता है, तो हमें ये लिखना है। और जो P एंड Q अल्फा बीटा की फॉर्म में जो एक्सप्रेशंस गिवन है उसका क्या करना है हमने कि एक डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करनी है जिसके डिफरेंट रूट्स हैं जो अल्फा बीटा की फॉर्म में एक्सप्रेशंस हैं। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए वन रूट को P लेट कर लेंगे, दूसरे रूट को Q लेट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0। तो उसके अकॉर्डिंग हमें P प्लस Q की वैल्यू चाहिए, तो P प्लस Q निकालेंगे। P प्लस Q को क्या करेंगे, हम इस टाइप से सिंप्लीफाई करेंगे और फाइनली उस रिजल्ट को हम सम एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मेन मोटिव ये रहेगा, हमारा मेन ऑब्जेक्ट ये रहेगा, ठीक है ना। उसी टाइप से P इंटू Q करेंगे और इसको भी सम एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, देन उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स के ये क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग कर सकते हैं।